गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में इससे पहले हमने पढ़ा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था बेटा? हमारे अर्थ के जो अराउंड बेटा एक एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर में बेटा अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं। जैसे ही हमारी सन रेस कहाँ पे टकराती है, हमारी अर्थ के सरफेस पे टकराती है, तो कुछ रेस तो बेटा वापस चली जाती हैं, बट कुछ रेस को क्या कर लेता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेज प्रेजेंट होती है बेटा, जो उन्हें अब्जॉर्व कर लेती है। वही गैसेस क्या होती है? आप ग्रीन हाउस गैसेस होती है। ठीक है, यही किसके का कारण होती है बेटा? हमारे अर्थ के अंदर जो एटमॉस्फेयर इंक्रीज होता है बेटा, उसका रीज़न होती है। तो अब हम इन्हीं गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कहाँ से मिलती है हमें? दिस गैस इज एक्सपेल्ड बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब बेटा ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं बेटा। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? सांस लेना और छोड़ना। ठीक है, जब भी इंसान सांस लेता है तो ऑक्सीजन लेता है एंड रिलीज़ क्या करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ठीक है, तो एक तो मेन सोर्स ये हो गया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा है इट इज़ ऑब्जॉर्व बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस गैस को बेटा कौन ऑब्जॉर्व करते हैं? प्लांट ऑब्जॉर्व करते हैं। किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बेटा वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है बेटा हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ती है, जैसे कि बर्निंग फ्यूल हो गया बेटा, ईंधन का जलना हो गया, कटिंग डाउन ट्री, पेड़ों का कटना हो गया। तो ये सारे क्या है बेटा? रीजंस है जिनकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ और गैसेस है बेटा, जैसे कि मीथेन। द गैस इज़ रिलीज्ड व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड। ये गैस कब निकलती है बेटा? जब भी हम कोई भी ईंधन जलाते हैं तो ये गैस निकलती है। ऑल्सो बर्निंग एनिमल डंग, और जो उपले होते हैं बेटा उन्हें जलाने से भी निकलती है। ये जो गैस है बेटा ये हमारे एनवायरनमेंट में क्या करती है बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है। उसके बाद बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कब प्रोड्यूस की होती है बेटा? व्हेन प्लांट्स डाई एंड रोट। जब बेटा जो पेड़ पौधे होते हैं वो सड़ते हैं, गलते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? ये गैस प्रोड्यूस होती है। और दूसरा मेन सोर्स कौन सा बेटा? जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स वाला बेटा मोस्टली गैसेस का रिलीज का मेन रीज़न है। उसके बाद बेटा वाटर वेपर। वाटर वेपर्स जो होते हैं बेटा वो कहाँ किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं बेटा इवोपोरेशन के थ्रू। इवोपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। जैसे ही हमारी सनरेज बेटा कोई भी वाटर बॉडी, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो रिवर हो, उनके ऊपर पड़ती है, तो बेटा वो क्या करती है? कुछ पानी को वाष्प बना के उड़ा देती है। उससे बेटा हमारे एनवायरनमेंट में कुछ वाटर वेपर्स आ जाते हैं। तो ये मेन रीज़न है वाटर वेपर के प्रेजेंट होने का। फिर बेटा ओजोन। ओजोन क्या है बेटा? ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ये जो है इसका मेन रीज़न क्या है बेटा? ये हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ से आती है? तो ये प्रोड्यूस होती है बेटा फ्रॉम द स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्री। जो फैक्ट्रीज़ या फिर बेटा जो हमारे व्हीकल्स हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसमें ही पाई जाती है। इट ट्रैप द हीट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस। ये क्या करती है बेटा? जो हमारे जैसे ही सनरेज हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, फिर हमारी अर्थ कुछ रेस को रिफ्लेक्ट बैक करती है, बट ओजोन जो होती है बेटा वो क्या कर लेती है? अपने अंदर ही उन रेस को ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है। लास्ट गैस है बेटा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है बेटा। ये कहाँ से निकलती है? इट इज़ मेनली रिलीज ड्यू टू द लीकेज इन एयर कंडीशनर। अगर हमारे बेटा ACs के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बना है बेटा, उनके अंदर क्या भरी जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भरी जाती है। ठीक है, अगर उनके अंदर लीकेज होती है तो ये गैस क्या होती है बेटा? एनवायरनमेंट में लीक हो जाती है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये हमारी बेटा गैसेस थे डिफरेंट, ये आपका कंप्लीट हो गया। कल हम बेटा इसकी लेटेस्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।